सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है पेड़ हमारे सच्चे साथी। तो बच्चों, इस अध्याय में एक वार्तालाप हमें दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं देते हैं। हमें पेड़ लगानी चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। कक्षा शुरू हो गई थी, किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा, आखिर ये बच्चे कहाँ हैं? वे कक्षा से निकलकर मैदान में आई। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। हम क्या देखते हैं कि कक्षा शुरू हो चुकी है, यानी कि पढ़ाई शुरू हो गई है कक्षा में, लेकिन किंतु अतुल और उसके सहपाठी अभी भी कक्षा में नहीं पहुंचे थे। तो उनकी जो अध्यापिका थी वो सोचने लगी कि ये सब कहाँ है। तो जैसे ही वो मैदान में जाके देखती हैं तो अतुल और उसके साथी क्या करते हैं? पेड़ पर चढ़े हुए होते हैं और पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे होते हैं। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। तुम क्या देखते हैं कि अध्यापिका जब देखती है कि सब बच्चे जो हैं वो पेड़ पर चढ़े हुए हैं, तो उन्हें डांट कर नीचे बुलाती है कि नीचे आओ। फिर वो क्या कहती है अतुल से कि तुमने ही सबको उकसाया होगा, यानी कि तुमने ही सबको बोला होगा कि पेड़ पर चढ़ते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अध्यापिका जो है वो बाकी सब बच्चों को ऐसे डांट रही है। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियां और डालियां भी तोड़ डाली। यह बहुत बुरी बात है। फिर हम क्या देखते हैं कि अतुल जो है वो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसमें से एक बच्चा बोलता है, साहिल बोलता है कि मैडम जी, अतुल ने ही पेड़ की डालियां जो है वो तोड़ी है। फिर अध्यापिका जो है वो अतुल के सिर पे हाथ फेर के बोलती है कि अतुल, तुमने पेड़ के जो मालिक है उससे बिना पूछे उसके फल तोड़े, उसकी पत्तियां तोड़ी, तो ये बहुत ही बुरी बात है। अतुल सिर नीचा किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। तो अतुल जो है वो सिर नीचा करके खड़ा रहता है और जब अध्यापिका बच्चों को समझाती है कि देखो, जो पेड़ है उसके जो फूल है, फल है, वो खुद तो स्वयं उसका उपयोग नहीं करते, ना फल खाते हैं। वो क्या करते हैं? वो दूसरों को देते हैं। फल हो चाहे फूल हो, उसका उपयोग हम लोग ही करते हैं। तो इस चीज से आपको क्या सीख मिलती है? तो अतुल उसका उत्तर देता है कि मैडम जी, हमें पेड़ की तरह ही परोपकारी यानी कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए। शाबाश बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? शालिनी झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीजें देते हैं, अध्यापिका बोली। फिर हम क्या देखते हैं कि अध्यापिका अतुल को शाबाश बोलती है और बच्चों से कहती है कि इसके अलावा तुम जानते हो कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या देते हैं? तो शालिनी झट से बोलती है कि पेड़ हमें क्या देते हैं? खट्टे मीठे फल देते हैं। फिर अध्यापिका बोलती है कि हाँ, इसके अलावा और क्या देते हैं? पेड़ों से हमें गोंद, छाल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और दवाइयाँ आदि भी मिलती है। तो पेड़ों से हमें क्या-क्या मिलता है? अध्यापिका उन्हें बताती है कि हमें गोंद मिलती है, छाल मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है जिससे हम इमारत बना सकते हैं, उसकी लकड़ी मिलती है, जलाऊ लकड़ी यानी कि लकड़ी को जलाने का जो लकड़ी हम जला सकते हैं वो लकड़ियाँ मिलती हैं और हमें दवाइयाँ भी इसी से मिलती हैं। पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं, वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यानी कि पेड़ जो है वो प्राण वायु देते हैं, यानी कि हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और हमारे वातावरण को वही शुद्ध करते हैं। और अगर पेड़ ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जीने के लिए
प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो इसलिए अगर पेड़ ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएँगे। तो इस बात को अध्यापिका सब बच्चों को समझाती है। जहाँ पेड़ कम होते हैं, वहाँ पानी कम बरसता है। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं, वहाँ अधिक बारिश होती है। अब्दुल बोला, मैडम जी, हमें तो इन बातों का पहले कुछ भी पता ही नहीं था। तो मैडम और क्या बोलती है कि जिस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं, उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। और जिस जगह पे पेड़ नहीं होते हैं या फिर कम पेड़ होते हैं, वहाँ पे बारिश भी कम होती है। तो अब्दुल क्या बोलता है इस बात पर कि मैडम जी, हमें तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं, वहाँ बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी, तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि अध्यापिका और क्या समझाती है उन्हें कि जिस देश में सबसे ज्यादा घने जंगल होते हैं, उस देश में बाढ़ भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य भी करते हैं। फिर ये बात सुनकर अतुल क्या बोलता है कि हमें तो इस प्रकार तो पेड़ जो है वो हमारी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। फिर मैडम कहती है, हाँ अतुल, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाते हैं। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। अध्यापिका समझाती हुई बोली। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैडम जी, मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कर दीजिए। जो बात मैडम उन्हें समझाना चाहती है बच्चों को, वो अच्छे से समझ जाते हैं। और अतुल जो है वो उसे पश्चाताप होता है, यानी कि उसे बुरा लगता है। और फिर वो क्या कहता है कि मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, मानसून समय पर नहीं आता है। अतः हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो जब अतुल अध्यापिका से माफी मांगता है, तो अध्यापिका क्या कहती है कि देखो, तुम तो अभी छोटे हो, तुमने तो नादानी में ये सब किया, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जानकर पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ को काटते हैं और पेड़ लगाते भी नहीं हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि हमें पेड़ की कटाई को कम करना चाहिए, क्योंकि पेड़ की कटाई के कारण ही क्या हो रहा है? मानसून बहुत ही कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, जब मानसून होना चाहिए उस समय नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमें पेड़ की कटाई को कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर तुमने यह बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना। वन वन महोत्सव आने वाला है। इस अवसर पर खूब पेड़-पौधे लगाना, ताकि चारों ओर वातावरण हरा-भरा बन जाए। अध्यापिका ने कहा, हम सब तैयार हैं। अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। फिर हम देखते हैं अतुल क्या बोलता है कि आज मेरी समझ में आ गया है कि हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो हैं वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के वो हमें इतना सब कुछ देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी कटाई कर देते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करते। तो इसलिए अतुल कहता है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊँगा। तो अध्यापिका जी यही कहती है कि मन वन महोत्सव आने वाला है, तो उस समय तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ताकि हमारे चारों ओर हरियाली ही हरियाली हमें मिले। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि आपको भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाने चाहिए। और अगर अगर आपको कहीं पेड़ दिखता है, तो आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।